नमस्कार दोस्तों, जी के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी मुगलों का जिक्र होता है तब उनसे बैर लेने वाले भारतीय राजाओं की वीरता की गाथा गाई जाती है। पर भारतीय इतिहास में ऐसी कई रानियां भी रही हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में दुश्मनों से बैर लिया। सिर्फ झांसी की ही रानी नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों की रानियों ने भी अपने अपने स्तर पर कई युद्ध लड़े और वीर गति को प्राप्त भी हुए। आज हम उन्हीं में से एक रानी दुर्गावती के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे चैनल से जुड़े नए नए वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सकें। दोस्तों, 15वीं सदी में मुगल राजा अकबर का राज पूरे भारत में तेजी से फैल रहा था। कई हिंदू राजाओं के साथ संधि कर मुगलिया सल्तनत अपना साम्राज्य बनाने में कामयाब रही थी। जिन हिंदू राजाओं ने अपना राज नहीं दिया था उन्हें मुगलों के साथ युद्ध करना पड़ा था। ऐसा ही एक राज्य था गोंडवाना, जिसे जीतने के लिए मुगलों को बहुत मुश्किल हुई थी। उस समय गोंडवाना की रक्षा के लिए मुगल की सेना के सामने खड़ी थी रानी दुर्गावती। दोस्तों, रानी दुर्गावती का जन्म 1524 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर अष्टमी के दिन हुआ था। यही कारण है कि उनका नाम दुर्गावती रखा गया। वो अपने पिता की इकलौती संतान थी और यही कारण था कि उन्हें बचपन से ही घुड़सवारी, तलवारबाजी, तीरंदाजी जैसी युद्ध कलाओं की शिक्षा मिली थी। अकबरनामा में भी रानी दुर्गावती का जिक्र है और ये माना जाता है कि वो तीर और बंदूक चलाने में माहिर थीं। 18 साल की उम्र में उनका ब्याह गोंड वंश के राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हो गया था। गढ़मंडला, देवगढ़, चंदा और खेरला, जिसे मूलतः गोंडवाना कहा जाता है, दलपत शाह का राज गढ़मंडला था। दोस्तों, रानी दुर्गावती की शादी 1542 ईस्वी में हुई थी। ये पहली बार था जब किसी राजपूत राजकुमारी का गोंड वंश में विवाह हुआ था। 1545 में उनके बेटे वीर नारायण का जन्म हुआ था। उनकी खुशियां कुछ ही समय तक रहीं और 1550 में उनके पति का निधन हो गया। 5 साल के राजकुमार को सिंहासन पर बैठाकर रानी ने राजकाज का जिम्मा अपने सिर ले लिया। काम संभालते हुए 2 साल ही हुए थे कि सुल्तान बाज बहादुर ने राज्य पर हमला कर दिया और रानी दुर्गावती ने अपनी फौज का नेतृत्व करते हुए युद्ध जीत लिया। 1562 में अकबर ने मालवा को भी साम्राज्य से जोड़ लिया। रानी ने अपने शासनकाल में अपने राज्य में बहुत से विकास कराए। उन्होंने अनेक मठ, बावड़ी, कुएं और धर्मशालाएं बनवाईं। उन्होंने अपने नाम पर रानी ताल, दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल और अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल भी बनवाया था। दोस्तों, उस समय अकबर की सेना के प्रमुख असफल खान ने राज्य पर हमला बोल दिया। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि असफल खान की नज़र रानी दुर्गावती पर थी। रानी को सिर्फ अपने राज से नहीं बल्कि खुद को भी दुश्मनों से बचाना था। 1562 में जब गोंड पर हमला हुआ तो रानी ने अपने बेटे के साथ 3 बार मुगल सेना का सामना किया। उनकी हजारों की फौज के सामने रानी के 500 सिपाही कम पड़ गए, लेकिन फिर भी रानी ने बहुत चतुराई दिखाई। उनके सैनिक जबलपुर स्थित नारायण नाला पहुंचे, जो कि एक पहाड़ी का क्षेत्र था और उसके एक तरफ गौर नदी थी और दूसरी तरफ नर्मदा नदी। जैसे ही दुश्मन घाटी में आया तब रानी ने छोटी सेना से हमला बोल दिया और मुगलों को खदेड़ दिया। इस प्रथम युद्ध में रानी का सेनापति मारा गया और फिर इसके बाद रानी ने खुद को फौज का सेनापति घोषित कर दिया। दोस्तों, अगले ही दिन मुगल की सेना हार का बदला लेने के लिए और सैनिकों को लेकर पहुंची और तब तक रानी के पास सिर्फ 300 ही सैनिक बचे थे। इस युद्ध में उन्होंने कई सैनिकों को मारा और मुगलों की सेना लगभग आधी रह गई। तब तक वीर नारायण को भी बहुत सारे तीर लग चुके थे और रानी को भी हार नजदीक दिख रही थी। तब रानी ने अपने दीवान आधार सिंह को अपनी जान लेने को कहा। हालांकि आधार ये ना कर पाए और रानी ने तब खुद ही अपनी जान ले ली। उनका बेटा भी युद्ध लड़ रहा था और फिर वीर गति को प्राप्त हो गया। रानी दुर्गावती ने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य को दे दी थी। भारत सरकार ने 1988 में रानी दुर्गावती के लिए पोस्टल स्टैम्प भी जारी किए। रानी दुर्गावती के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ इसे लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके और हम आपके लिए और भी रोचक भरे वीडियो ला सकें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।